हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इनसेनली सेन एट योर हैंडल एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि विच वन इज़ बेटर, नेक्स्ट टॉपर्स का बैच या फिजिक्स वाला का बैच। भाई हम तो नीट एस्पिरेंट है, हम तो जेई के एस्पिरेंट है, या तो हम तो स्कूल के मतलब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी वट, ठीक है। हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, कौन सा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए भाई, विच वन इज़ बेटर, ठीक है। तो कौन सा वो बेटर वाला है, तो आज का वही टॉपिक रहेगा एंड मैं ये भी बताऊंगी कि हाँ मैंने कौन सा लिया था। तो गाइस, सबसे पहली बात, मैंने पर्सनली फिज़िक्स वाला का बैच लिया है, अर्जुना जेईई। और उसका भी रीज़न मैं आगे बताऊंगी। पहले मैं नेक्स्ट टॉपर्स एंड फिज़िक्स वाला के बीच में डिस्टिंग्विश कर देती हूँ। फिज़िक्स वाला है, सबको पता है, अलग पांडे सर के द्वारा इनिशिएटेड एक चैनल या फिर एक कंपनी जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको बैच प्रोवाइड करती है और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करती है। एंड नेक्स्ट टॉपर्स ऑन दी अदर हैंड, हमारे 3 लेजेंडरी टीचर्स शोभित भैया, प्रशांत भैया एंड दिगराज सर, इन तीनों के द्वारा इनिशिएटेड एक चैनल है एंड वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब मोस्टली बच्चे स्टक हो जाते हैं कि भाई हमने 10th तक तो इनसे पढ़ा, 10th तक तो इनसे पढ़ा, तो आगे किससे पढ़ें। देखो, 10th तक जिससे पढ़ा पढ़ लिया, अब उसको आगे मत ले जाना। मैं बोल रही हूँ क्योंकि 10th तक आपकी पढ़ाई से बोर्ड के रिलेटेड होती है। कम्पिटिटिव एग्जाम कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के उसको आगे फिर क्लियर कर लोगे। आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए उसके लिए। अब कुछ बच्चे ये ना सोचे कि मैं तो PWN हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपर्स की बुराई कर रही हूँ ये बोल के कि उनका क्वालिटी कंटेंट नहीं है। नहीं, मैं आगे क्लियर करूँगी, उनका भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद उनसे पढ़ा है और अभी भी कुछ वीडियोज़ उनकी देखती हूँ। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने पर्सनली फ़िज़िक्स वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ उसमें मुझे ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अच्छा मटेरियल उससे ही मिलेगा। आई वांटेड समथिंग, अ चैनल और अ सिस्टम, proper system in which everything will be given to me on a platter, like all the study material, everything will be provided to me from their side and then I have to just gulp it down। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था। मैंने फिजिक्स वाला इसीलिए चूज़ किया क्योंकि DPPs, हमारे PDFs, हमारे लेक्चर्स, हमारे टेस्ट, मंथली टेस्ट और मॉड्यूल्स आते हैं, सब कुछ वहाँ से मिलता है, प्रोवाइडेड होता है, आपको बस फिर उसको पढ़ना है। उसी जगह नेक्स्ट टॉपर्स भी बहुत अच्छा चैनल है, लेकिन जैसे प्रारंभ का जब बैच चल रहा था तो जो हमारे प्रशांत भैया हैं उन्होंने खुद बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेई के क्वेश्चन कराऊं तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर हो जाएंगे और तो फिर वो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, क्योंकि जेई के क्वेश्चन बहुत टॉप रैंक के आते हैं। तो देखा जाए, नेक्स्ट टॉपर्स का मेनली मोटो होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब अगर आप कोई ऐसा बच्चा हो जिसको 11th की क्लास पे फोकस करना है या 12th की क्लास के बोर्ड पे फोकस करना है, द नेक्स्ट टॉपर इज गुड टू गो, ठीक है। आप नेक्स्ट टॉपर्स को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हो और उन पर आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हो। उसी जगह अगर आपको नीट, जेई या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, देन आई विल जस्ट गो विथ फिजिक्स वाला। मैं तो मतलब अपना क्लियर रखा है, मैं फिजिक्स वाला के साथ ही जाऊंगी इन सब चीज़ों में। मेरा ऐसा था कि स्कूल को मैं मैनेज कर लूँगी, बोर्ड एग्जाम्स को मैं मैनेज कर लूँगी, बस मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई चाहिए था। अब नीचे बहुत बच्चे होंगे जो आधे बोल रहे होंगे नहीं भाई, ये तो मतलब नेक्स्ट टॉपर्स की मतलब वो नहीं है, बुराई कर रही है। तो ये सब बोलने से पहले सुन लो, 10th में मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, मुझे दोनों के बारे में पता है, मुझे फिजिक्स वाला के बारे में भी पता है, मुझे नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में भी पता है और दोनों के मतलब जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में भी पता है। नेक्स्ट टॉपर्स मैंने जेई के लिए इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा जितना मुझे चाहिए था। मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो सिस्टम में बिलीव करती है, ठीक है। तो मतलब सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एक, तो उसमें बिलीव करती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपर्स भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट नेक्स्ट टॉपर्स उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जो पहले से ही सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उनको पता होता है कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मतलब उनको सब कुछ सेट होता है। अब जो उन्हें चाहिए होती है मोटिवेशन और एक वो नहीं है पुश चाहिए होता है, वो नेक्स्ट टॉपर्स देते हैं क्योंकि उसमें मोटिवेशन भी मिलती है, पुश भी मिलता है एंड स्टडी बहुत ही फन वे में कराते हैं, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल नेचुरल वे में, ताकि बच्चा बिल्कुल कनेक्टेड फील करे। उसी जगह पे मैं जो थी, मेरे को पता था मेरा उतना डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपर्स को चूज़ किया। हालांकि इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है कि मुझे नेक्स्ट टॉपर्स नहीं पसंद है, मेरे को फिजिक्स वाला नहीं पसंद है, मुझे दोनों बहुत पसंद है। मैं तो कल की मतलब जब प्रशांत भैया की फ्री क्लास थी वो भी मैंने देखी, चेक करने के लिए सर कैसा पढ़ा रहे हैं, वरना सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस ऐसे कंपेयर करने के लिए। मेरा अभी खुद का
अर्जुना की क्लासेस लगी थी 15 तारीख से, एंड मैं अपना रिव्यू देती हूँ मुझे कैसा लगा। ठीक है, मतलब अभी नया नया शुरू किया है तो मुझे लगता है वो थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ताकि बच्चे पहले फैमिलियर हो जाएं टाइमिंग से और उनको पता चल जाए, क्योंकि 11th बहुत डिफरेंट होती है 10th से, ठीक है, तो वो बहुत स्लो जा रहे हैं उस चीज़ में। लेकिन एक तो वो चीज़ थी, डीपीपी भी किए तो अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि 4 बजे क्लास है तो सारे 10 काम छोड़ के 4 बजे की क्लास लो, अगर अगर नहीं ले पाए तो फिर डाउनलोडेड देख लो, डीपीपी सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो उन्होंने होमवर्क दिया वो करो, कंप्लीट करो, और आप उनके साइड से सेट है, आपके साइड से भी सेट है, इतना ही दिन में करना होता है। अब मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल सभी नहीं, मतलब मेरा स्कूल अभी तक नहीं खुला है, ठीक है, स्कूल खुलने के बाद पता चलेगा मेरी कैसी हालत रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे नेक्स्ट टॉपर्स और फिजिक्स वाला के डिफरेंस के बारे में। हालांकि अभी मैं जो कुछ भी बता रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाके उठ के अर्जुना ही खरीद लोगे या फिर आप लोग जाके नेक्स्ट टॉपर से कुछ खरीद दोगे। आपको खुद भी चेक करना है। देखो, बच्चे टू बच्चे में डिफरेंस होता है, किसी को किसी से समझ आता है, किसी को किसी से समझ आता है, और मैं सच कहूँ मुझे फिजिक्स वाला से बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा था और मुझे लग रहा था मैं कर लूँगी, ठीक है। एंड अब आप में से कोई होगा जिसको फिजिक्स वाला से समझ नहीं आ रहा होगा, वो ऑब्वियसली नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ जाता होगा, तो वो उससे पढ़े। देखो, एट दी एंड सिलेक्शन चाहिए, हर किसी को सिलेक्शन चाहिए, एंड ये टीचर या प्लेटफॉर्म नहीं होता जो आपको सिलेक्शन कराता है, या एट दी एंड आपका दिमाग होता है जो आपको सिलेक्शन करवाता है। आप फिर किसी भी टीचर से पढ़ो या फिर आप किसी टीचर से पढ़ो ही नहीं, खुद ही पढ़ो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करना है, अगर आप मेरी तरह हो जिसको सब कुछ हाथ में चाहिए, तो फिजिक्स वाला की तरफ चले जाओ। बैच भी अफोर्डेबल प्राइस में है अभी भी, आई थिंक 2K 2000, हाँ 2000 या 3000 तक आता होगा, या 4000 तक आता होगा, अफोर्डेबल प्राइस है। तो एंड नेक्स्ट टॉपर्स का आई थिंक 1000 और 2000, इनका भी ऐसे ही आता होगा 11th का। तो आप बैच खरीद लो, नहीं खरीदा है तो। एंड अब मेन क्वेश्चन रहता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अगर देखो, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है, मैं तो कहूँगी ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है। बट अगर अच्छा ऑफलाइन कोचिंग हो, ठीक है, एक अच्छी इंस्टीट्यूट से हो, लाइक आशाक बोल रही थी, आकाश, ठीक है, तो अगर आकाश से हो या किसी अच्छी किसी इंस्टीट्यूट से हो, देन ऑफलाइन इज़ अमेजिंग, क्योंकि उसमें आपका कम डिस्ट्रैक्शन होता है। बट अगर ऑनलाइन की देखी जाए तो आजकल तो ऑनलाइन पे ही सब कुछ मिल रहा है, और मेरे हिसाब से ना अच्छा रहता है कि आपको सर्फ ना करना पड़े वेबसाइट्स पे कि भाई मुझे अब ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, निकालना ना पड़े। जब आपको सब वहीं से मिल जाता है ना, तो फिर आपको ना डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती। जब आप सर्फ करने जाओगे, आप फिर यूट्यूब पे पहुंच जाओगे, फिर आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अब मैंने क्यों फिजिक्स वाला चूज़ किया? बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन सिस्टम, ठीक है। आई वांटेड अ सिस्टम इन विच एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड मी फ्रॉम देयर साइड एंड देन आई हैव टू गल्प इट डाउन, दैट्स ऑल, ठीक है। मुझे बस ऐसा चाहिए था कि सब कुछ बच बस वो प्रोवाइड कर दे मुझे, एंड मैं बस पढ़ती जाऊँ, दैट्स इट। मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इधर उधर ढूंढने के लिए, ठीक है। एंड फिजिक्स वाला वो सिस्टम प्रोवाइड करता था, इसलिए मैंने वो चूज़ किया, और कोई रीज़न नहीं था। वरना टीचर्स तो इधर के भी एक्सीलेंट है, उधर के भी एक्सीलेंट है, समझ दोनों से ही आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपर्स बेसिकली मैंने इसलिए भी चूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगा इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस हो रहा है। वहीं पे फिजिक्स वाला इस चैनल या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट ही मान लो उसे, जो अब अपनी चरम सीमा पे है, और भी बढ़ सकता है, बट उसने वो प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है, रिजल्ट्स भी आते हैं उससे बहुत अच्छे। एंड ऑब्वियसली मैं भावनाओं में बह के कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहती थी जिससे फिर मेरी प्रिपरेशन ख़राब हो, क्योंकि एट दी एंड जेई का एग्ज़ाम आप 5 साल तक तो नहीं दोगे ना, चेंज करते करते बैचेस को, नहीं ना। आप चाहते हो पहली बारी में ही निकल जाए, आप नहीं चाहते हो कि आप कुछ भावनाओं में बह के, क्योंकि भाई मैं तो उन टीचर से पढ़ता था 10th तक, या मैं उन टीचर से पढ़ता था 10th तक, उनकी याद आएगी तो मैं आगे भी उन्हीं से पढ़ूंगा। ऐसा मत करना। एट दी एंड आपको मार्क्स से मतलब है, टीचर से मतलब नहीं है, ठीक है। कौन अच्छा पढ़ाता है, किसका समझ आता है, उससे पढ़ो, ठीक है, दैट्स इट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एट द एंड प्रिपरेशन इज़ अप टू यू, आपको करनी है, ठीक है। और रही बात मेरी, मैं नेक्स्ट टॉपर्स को नहीं छोड़ सकती, मैं नेक्स्ट टॉपर्स से भी पढ़ूंगी। तो मतलब बैच नहीं खरीदूंगी, लेकिन हाँ जो यूट्यूब पे आएगा उससे पढ़ लूँगी, ठीक है, क्योंकि छोड़ा नहीं जा सकता नेक्स्ट टॉपर्स को, ओके। तो बाकी हमारे चिक्कारा भैया, पीके भैया और ऑगी भैया तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, मतलब वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा बैच लेना है। मेरा काम था आप लोगों को बताना कि कौन से बैच में क्या बेटर है एंड कौन सा क्या है, ठीक है।
अगर आप चाहते हो तो दोनों से पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो फिर एक से पढ़ो, और जितना है उतना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और मैं कंपटीशन नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं सब बता रही हूँ। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना, बाकी आप लोग इतने तो समझदार हो गए कि आपके दिमाग में किस चैनल से ज़्यादा दिमाग में घुसेगा, बुद्धि में घुसेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ विद दिस। एंड हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ ऐड कर सकती हूँ तो वो कमेंट्स में बताना। एंड हाँ, आप बताना आपके हिसाब से किस चीज़ में क्या बेटर है, ताकि मैं भी समझ पाऊँ मोर मोर, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज अच्छी होती है हर चीज़ के बारे में।